हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जो यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो शेड्यूल है, ये काउंसलिंग शेड्यूल है राउंड थर्ड का, ठीक है। वैसे तो राउंड थ्री 4 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मुझे शायद कह सकते हैं कि 2 दिन लेट हो गया, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो जल्दी नहीं ला पाया। लेकिन फिर भी अभी ये राउंड चल रहा है, ठीक है। और अभी इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट जो थी वो 6 नवंबर थी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बता देता हूँ कि ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट क्या थी, वो थी 4 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक, ठीक है। और 4 नवंबर में भी 4 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक थी। अब तो ये टाइम निकल चुका है, तो इसका टाइमिंग बताने का कोई मतलब है नहीं। इसके बाद है धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि, यानी कि सिक्योरिटी फी डेबिट करने की जो डेट थी वो थी 4 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक, यानी कि इसमें 2 डेज का टाइम मिला था। इसके बाद था ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि, यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि। डॉक्यूमेंट तो पहले अपलोड कर दिए, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट थी वो थी 5 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक, ठीक है। और 6 नवंबर को वो भी प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है। इसके बाद था पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, यानी कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट इशू होती है वो आज होनी है, ठीक है। 7 नवंबर 2024 अपराह्न 2 बजे, ठीक है। अपराह्न यानी कि PM 2 PM तक, ठीक है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट आज रिलीज होनी है यूपी आयुष काउंसलिंग की, ठीक है, जिसमें BMS BUMS और BHMS आते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, वरीयता विकल्प भरने एवं सीट लॉक करने की तिथि, यानी कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस लॉक कर सकते हैं। उसकी जो डेट क्या है वो है 7 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक, ठीक है। और 9 नवंबर को भी मध्याह्न 12 बजे तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक 9 नवंबर को, ठीक है। इसके बाद है अनंतिम सीट आवंटन सूची, यानी कि जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है उसकी डेट क्या है, वो है 9 नवंबर सायंकाल तक, यानी कि शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक, शाम को ही आएगी वो, 6 बजे के बाद ही आती है, ठीक है। इसके बाद है नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, और फिर आपको नोडल सेंटर पर जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। उसकी डेट है 11 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। और 12 नवंबर को भी जो टाइमिंग है, ये मतलब 11 से 12 नवंबर की ये जो टाइमिंग है, क्या टाइमिंग रहेगी, वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। इसके बाद है आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटन संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि, वो है 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, ठीक है। वो भी शाम 5 बजे तक। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम या द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, वह काउंसलिंग 2024 की वेबसाइट upayuskaunseling.upsdc.gov.in पर पंजीकरण शुल्क ₹2000 जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो डायरेक्ट राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके 2000 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग से सीट आवंटित नहीं हुई है, वे तृतीय चक्रीय काउंसलिंग हेतु अर्ह होंगे। यानी कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको राउंड 1 राउंड 2 से कोई भी सीट नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो वो उन्हें दोबारा से फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है, जो सिक्योरिटी फीस होती है, और वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, ठीक है। AACCC द्वारा स्टेट काउंसलिंग के लिए घोषित अनर्ह अभ्यर्थी, यानी कि इन एलिजिबल, जो AACCC की काउंसलिंग से इन एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो तृतीय चक्रीय काउंसलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कि जो AACCC की काउंसलिंग से अगर इन एलिजिबल शो कर दिए गए हैं स्टूडेंट, तो वो इस यूपी की थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है तृतीय चक्रीय काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के अर्ह अभ्यर्थियों को वरीयता विकल्प भरना अनिवार्य है, यानी कि सभी स्टूडेंट जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद है प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनरावंटन के लिए तृतीय चक्र में चॉइस फिलिंग करके प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड एवं सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया है, अगर वो अपना रिसफल यानी कि अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो उनको तृतीय चक्र की काउंसलिंग यानी कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प ना भरें, अन्यथा ऐसी दशा में यदि उसको पूर्व आवंटित सीट फिर से आवंटित हो जाती है, तो उसे पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी तथा उस सीट पर उसका अधिकार नहीं होगा, किंतु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत बनी रहेगी।
इन्होंने कहा है कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कराने के लिए, तो आप वही सेम कॉलेज ना भरें जो कॉलेज आपको पहले अलॉट हुआ था। अगर आपने ऐसा किया तो अगर आपको दोबारा से वही कॉलेज अलॉट हो गया तो वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपको फिर से उसी कॉलेज में जाके पूरी एडमिशन की प्रोसेस को दोबारा से करना होगा, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आपको सीट अलॉट होती है दूसरे कॉलेज में तो आपकी पहले वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और किसी और को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी सीट अलॉट नहीं होती है, अपग्रेड नहीं होती है, तो आपकी वो सीट फिक्स बनी रहेगी, वो सिक्योर है, आपकी वो सीट सेफ रहेगी, वो सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रथम एवं द्वितीय चक्री काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से काउंसलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट एवं सेकंड राउंड से एडमिशन ले चुके हैं और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना होगा, जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है आयुष महाविद्यालय, उसमें एनओसी सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको लेके, ठीक है, और जो भी उसके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे लेके, ठीक है। और किसके सम्मुख प्रस्तुत होना है, सत्यापन अधिकारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर होता है, उसके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है, ठीक है। तृतीय चक्र में प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया अनुमन्य नहीं है। ये बोल रहे हैं कि तृतीय चक्र में जो जैसे कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में हम अपग्रेड करा लेते हैं, लेकिन थर्ड राउंड में आप अपग्रेड नहीं करा सकते फोर्थ राउंड के लिए, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी धरोहर धनराशि नोडल सेंटर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरांत विभाग के पक्ष में जब्त हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी मतलब स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है तो उसकी जो धरोहर धनराशि सिक्योरिटी फीस थी वो जब्त कर ली जाएगी। कब? जब नोडल सेंटर पे आप अभिलेखों का सत्यापन करा चुके होंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे नोडल सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया फिर भी आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से दिनांक 1/4 यानी कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद है भारत सरकार के सेवा योजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, ठीक है। ये भारत सरकार के सेवा योजन हेतु मतलब जो भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सर्टिफिकेट होगा वैलिड नहीं होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही वैलिड माना जाएगा, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनेगा। आरक्षित श्रेणी, उपश्रेणी, रिजर्व और अनरिजर्व्ड अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी श्रेणी या उपश्रेणी सुसंगत श्रेणी में परिवर्तित कर दी जाएगी। यार ये सुसंगत श्रेणी का तो मुझे पता नहीं, मुझे लगता है अनरिजर्व होगा, इसको छोड़ो, हटाओ। अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन द्वारा, और बाकी यार आपको समझ आ जाए सुसंगत श्रेणी तो देख लेना, भौतिक सत्यापन द्वारा अंतिम रूप से किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपने समस्त अभिलेख मूल रूप में लेकर निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, फाइनल वेरिफिकेशन होगा फिजिकली, वो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर होते हैं उनके सामने आपको खुद जाना होगा, जो भी डेट दी गई है उसी डेट के अंदर, ठीक है। यदि किसी मान्य मूल अभिलेख के अभाव में अर्हता प्रमाणित नहीं होती है तो ऐसी दशा में तद संबंधित लाभ समाप्त अथवा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप एफिडेविट लगा के बाद में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है तृतीय चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित यानी कि रिजर्व और अनरिजर्व की सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें नियमानुसार संबंधित श्रेणी में यानी कि जो सीटें बचती हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी नियम है काउंसलिंग के वो काउंसलिंग वाले ब्रोशर में आपको मिल जाएंगे। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों पर प्रथम एवं द्वितीय चक्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया की गई है। द्वितीय चक्र के उपरांत अवशेष सीटों को निजी क्षेत्र के स्टेट कोटा की सीटों के साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसका कोई मतलब है नहीं कि मतलब जो 15% सीटों पर फर्स्ट एवं सेकंड राउंड की काउंसलिंग से एडमिशन की प्रोसेस पूरी हुई है उस पर, ठीक है, BMS, BUMS और BHMS पे। लेकिन द्वितीय सेकंड राउंड के बाद जो भी सीटें बचती हैं उनको प्राइवेट सेक्टर की स्टेट कोटा के साथ ऐड कर दिया जाएगा, ये बताया गया है, ठीक है।
जो भी प्राइवेट थे उनको फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद जो भी सीटें बची हैं, सेकंड राउंड के बाद जो भी प्राइवेट BMS BHMS और BUMS कॉलेज थे, उनमें सेकंड राउंड के बाद जो भी सीटें बची हैं उन सीटों को स्टेट कोटा में प्राइवेट कॉलेज में ऐड कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। तो गाइस ये छोटा सा अपडेट था, इसमें आपको मैंने शेड्यूल बता दिया, कुछ नियम्स थे वो भी बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी लोग चैनल पे न्यू आए हों, पहली बार आए हों, तो उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे ऐसी ही नीट से रिलेटेड जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।